हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, जेक बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 7, ठीक है, जो कि बेस्ड है JCERT रांची पर, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न 7 को शुरू करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये 4 हमें परिमेय संख्या दिया हुआ है 7 का ये नंबर में। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप ये परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसे हमें आरोही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें आरोही क्रम क्या होता है उसे समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं आरोही क्रम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक आरोही वर्ड यूज हुआ है। आरोही क्रम होता है क्या है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? जैसा कि छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है ना। जैसे कि कोई संख्या मान लो आप 2 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मान लो या 4 है, 8 है, 10 है, 12। आप देख पा रहे होंगे कि छोटा से बड़े की ओर ये क्या हुआ, विस्तारित रूप है इसका, छोटे से बड़े की ओर गया है, ठीक है ना। 2 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या 4, उससे बड़ी 8, उससे बड़ी 10, उससे बड़ी 12, ठीक है ना। जैसा कि अगर आपको बाय द वे एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप, क्वेश्चन ये है 10, 12, 5, 2, 4, इसे बोल देगा आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 जो संख्या दिया हुआ है इसे हम आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे वाली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 2, इससे बड़ी संख्या 4 है, 4 को। उसके बाद क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या 5 है, 5 को लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या 10 है, 10 को लिखेंगे। उसके बाद 12 को लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं इसे हम आरोही क्रम में लिख चुके हैं। आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में ये 4 हमें परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और इस परिमेय संख्या को हमें आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये चारों परिमेय संख्या एक भिन्न के रूप में, पहले भिन्न से हम शुरू करते हैं। देखिए ये 4 जो भिन्न दिया हुआ है, यानी कि 4 जो परिमेय संख्या दिया हुआ है जो कि भिन्न के रूप में है, क्या करेंगे, सभी हरों का मतलब जितने भी भिन्न है, 4 भिन्न है, इन चारों भिन्न, जो 4 भिन्न जो दिया हुआ है, जो हर में 2, 9, 3, 5, 6, ये जो संख्या दिया हुआ है, इनका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या के हर में जो जितना भी संख्या है, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 है, फर्स्ट वाले भिन्न के हर में क्या है, 2 है। सेकंड वाले भिन्न के हर में क्या है, 9 है। थर्ड वाले भिन्न के हर में क्या है, 3 है। और आखिरी में क्या है, 6 है। इनका क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा एलसीएम जो निकल कर आया है 18 निकल कर आया है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो एलसीएम निकल कर है जो हमारा 18 आया है, वो क्या करेंगे, ये जो 4 भिन्न दे रखा है, इस भिन्न का हर जो है इसके समान करना, इस भिन्न का जो हर है इसके समान करना, ठीक है ना। क्यों करना है आगे हम बताएंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट वाले भिन्न से शुरू करते हैं, 1/2 है, तो इस भिन्न का अंश 1 है और हर क्या है, 2 है। इस 2 को हम इस एलसीएम के समान करेंगे, ठीक है। जब हम एलसीएम के समान करेंगे तो इसके हर में क्या करना होगा, किसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जिस संख्या से हम इसके हर में मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से हम इसके अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंश में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार प्राप्त जो हमारा नया भिन्न है, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18। अब देख पा रहे होंगे 1/2 का विस्तारित रूप या नया भिन्न या नया परिमेय संख्या 9/18 आ चुका है। इस तरह दूसरा भिन्न को भी सॉल्व करेंगे, 2/9। इस परिमेय संख्या का, यानी कि जो परिमेय संख्या भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसका भी हर को क्या करेंगे, इस एलसीएम के समान करेंगे। एलसीएम के समान करने के लिए इसके हर में 2 से मल्टीप्लाई, तो इसके अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी का 4 और 9 दूनी का 18, ठीक है। तीसरा भिन्न क्या दिया हुआ है, 4/3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके हर में हम
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलसीएम के समान हो जाएगा, तो अंश में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24, 6 तिया 18। एक आखिरी भिन्न बच गया है 1/6। इसके हर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 3 और 3 × 6 = 18। इस प्रकार देखिए हमारा 4 नया भिन्न बन के आ चुका है, 4 नए परिमेय संख्या आ चुकी है जिनका हर जो है आपस में समान हो गया है। ठीक है, और यही हमें करना था, सभी का हर क्या है आपस में समान करना था। हर को समान करने के लिए ही हम क्या किए थे, एलसीएम लिए थे। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हम एलसीएम क्यों लिए थे। एलसीएम लेने से क्या होता है, जितना भी जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उनका हर जो है आपस में समान हो जाता है। ठीक है, इसे चलिए पहले सबसे पहले क्रम में लिखते हैं। 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा नया परिमेय संख्या है सभी का हर क्या आपस में समान है। हर समान करने का तात्पर्य यह है कि हर समान होने से क्या होता है कि जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न आपस में कंपेयर करेंगे। कि अगर मान लीजिए कि 2 भिन्न दिया हुआ है, दोनों 2 भिन्न है और आपस में उनका हर जो है समान है, तो जिसका जो भिन्न का अंश जो है बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 भिन्न है, 4 भिन्न में सभी का हर क्या है, समान है आपस में, और इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा, यानी कि ये भिन्न जो है सबसे बड़ा होगा, और इस भिन्न का अंश देखिए सबसे छोटा है। तो इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है ना, ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न, और हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही का नियम क्या था, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 3/18। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 3/18। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न क्या है, 4/18। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न क्या है, 9/18। और आखिरी में जो बचा हुआ है सबसे बड़ी भिन्न जो है 24/18। यहाँ पे आप सॉरी मिस्टेक हुआ है, 3/18 के बाद इससे बड़ी भिन्न है 4/18, इससे बड़ी भिन्न है 9/18, इससे बड़ी आखिरी में सबसे बड़ी भिन्न है 24/18। ठीक है, तो ये देखिए आरोही क्रम में हो चुका है। ठीक है ना, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। ठीक है ना, तो ये तो भिन्न जो हमारा इस जो भी भिन्न 4 भिन्न आया हुआ है इसका क्वेश्चन में जो मान है वो हम इसके सामने लिख देते हैं। 3/18 का क्वेश्चन में मान क्या था, 3/18 का क्वेश्चन में मान 1/3 1/6 था। 4/18 का मान क्या था, 2/9 लिख दीजिए सबके सामने। 9/18 का मान क्या था, 9/18 का मान था 1/2। 24/18 का मान क्या था, 4/3। ठीक है, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना, क्योंकि बोला गया था यही कि इस परिमेय संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और आप देख पा रहे हैं हम इस परिमेय संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं। चलिए प्रश्न 7 के बी पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 का बी नंबर यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, सेम काम जैसे कि 7 का ए में किए थे वैसा ही काम हम सबसे पहले इसमें भी करेंगे। ये भी 4 परिमेय संख्या दिया हुआ है जो कि भिन्न के रूप में है। क्या करेंगे, सभी का हर ये 4 जो परिमेय संख्या दिया है सभी हरों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 5, 7, 2 और 3, इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले, हमारा जो एलसीएम निकल कर आया 210। ठीक है ना, हमारा एलसीएम निकल कर क्या आया, 210। ठीक है, और जो हमारा एलसीएम निकल कर आता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भिन्न लेंगे 4/5, और ये जो एलसीएम निकल कर आया, एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि सभी का हर जो है इस एलसीएम के समान हो जाए। 4 भिन्न दिया हुआ, चारों भिन्नों का जो हर है, 4 भिन्न का जो हर है वो हर को हम इस एलसीएम के समान करेंगे। तो फर्स्ट भिन्न से शुरू किए हैं, फर्स्ट परिमेय संख्या से। तो अब इसके ये जो 4/5 है इसके हर को हम इस एलसीएम के समान करने के लिए यहाँ पे 42 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 42 से ही क्यों किए, पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका हर जो है 210 के समान हो जाए। तो क्या कीजिएगा, 210 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 5 चौका 20, एक आएगा शेष, यहाँ पे शून्य उतार दीजिएगा। 5 दूनी का 10, देखिए ये कट गया। भागफल में हमारा जो 42 आया
42 से ही अंश में तथा हर में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे में 210 आ जाएगा इसके हर में, और अंश में क्या आएगा, 4 दूनी का 8 और 4 चौका 16, 168। 168 बाई 210 हमारा नया परिमेय संख्या बनकर आया। इसी प्रकार दूसरा भिन्न को भी हम लेंगे। दूसरा भिन्न जो है -2/7 है, -2/7 है। इसके हर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हर में हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तथा अंश में भी क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 दूनी का 60, माइनस में 60 आ जाएगा, और 7 तिहाई 21। ठीक है, तीसरा भिन्न क्या है, मतलब तीसरा परिमेय संख्या -1/2, -1/2। यहाँ पर हम 105 से इसके हर में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अंश में भी 105 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि -105 बटे में आ जाएगा आपका 210। आखिरी का जो लास्ट परिमेय संख्या बचा है -1/3। इसके हर में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा 210 आ जाए, 70 से। इसके हर में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तथा इसके अंश में भी हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70 एकम 70 माइनस में आएगा, और 7 तिहाई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 तिहाई 21, और एक जीरो यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, देखिए ये 4 परिमेय संख्या, हमारा 4 नया परिमेय संख्या आ गया, जो कि एक क्रम में, सबसे पहले इस लोग को एक क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। 168 बटे में 210 -60 बटे में 210 -105 बटे में 210 -70 बटे में 210। आप देख पा रहे हैं 4 परिमेय संख्या जिसका सभी का हर आपस में क्या एक दूसरे से समान है। तो जब हर समान हो जाता है तो अंश पे हम फोकस करते हैं। जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा भी अंश किसका है, -105। जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो और इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटी ये होगी -105 बटे में 210। उसके बाद ये वाला -70 में 70 बटे में 210, फिर -60 बटे में 210। आखिरी का जो सबसे बड़ा परिमेय संख्या है 168 बटे में 210। ठीक है, अब ये जितने भी परिमेय संख्या है इनका क्वेश्चन में जो मान था इनके सामने लिख देंगे। इस परिमेय संख्या का क्वेश्चन में मान क्या था, -1/2। इसका मान क्या है, -1/3। -60/210 का क्वेश्चन में मान -2/7। और आखिरी वाला का मान था 4/5। ठीक है, इस प्रकार जो है हम 7 का बी प्रश्न को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। यही है हमारा आंसर। चलिए 7 का सी में चलते हैं। देखिए प्रश्न 7 का सी दिया हुआ है। तो ये परिमेय संख्या है, इनके हर का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। शुरू करते हैं एलसीएम से। 4, 12, 16 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। देखिए हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया है, हमारा एलसीएम 48 निकल कर आया है। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट परिमेय संख्या से शुरू करते हैं। -3 बटे में 4, -3 बटे में 4। अब इसका भी हर क्या करेंगे, इस एलसीएम के बराबर करेंगे। तो हर में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो अंश में भी क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 तिहाई 36 होगा माइनस में, 12 चौके 48। दूसरा भिन्न क्या है, 5 बटे में 12। तो इसके हर में हम 12 चौके 48, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20 और 12 चौके 48। तीसरा क्या है, -7 बटे में 16, -7 बटे में 16। तो
इसके हर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 माइनस में, और -21/48। एक आखिरी बच गया है 11/-24। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये इस परिमेय संख्या का हर में क्या है, माइनस माइनस है। तो इस माइनस को सबसे पहले हम अंश में शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके हर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंश में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -11, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 से कम 24। देखिए माइनस जो है हमारा अंश में शिफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके हर में 2 से मल्टीप्लाई, इसके अंश में 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इस एलसीएम के बराबर करना है ना इसके हर को। तो -11 दूनी का 22 और 24 दूनी का 48। ये 4 परिमेय संख्या, हमारा नया परिमेय संख्या आ चुका है। सबसे पहले इसे क्रम में लिख दीजिए, आप एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। -36/48, 20/48, -21/48 और आखिरी का -22/48। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो परिमेय संख्या सभी का हर समान है। तो चलिए इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये सबसे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि ये माइनस में सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। तो -36/48। इसके बाद ये होगी -22/48, तीसरे स्थान पर -21/48 और आखिरी का 20/48। अब जो क्वेश्चन में इन लोगों का मान दिया हुआ है वो आप लिख दीजिए। -36/48 का मान क्या था, -3/4। -22/48 का मान क्या था, 11/-24। -21/48 का मान क्या था, -7/16। अब 20/48 का मान क्या है, 20/48 का मान 5/12। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुका है। इस प्रकार हम 7 का सी भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए 7 का डी में चलते हैं। देखिए 7 का डी नंबर का प्रश्न ये दे रखा है। ये 4 परिमेय संख्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसके हर का एलसीएम लेंगे, इन सभी हरों का एलसीएम लेते हैं। 6, 9, 2, 3। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या निकल कर, देखिए इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा 18 आएगा, मतलब 18 आएगा। ठीक है ना, तो चलिए सभी परिमेय संख्या का हरों को क्या करेंगे, इस एलसीएम के समान करते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ, ये परिमेय संख्या, इसके हर को हम इस एलसीएम के समान करेंगे। इसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके हर में, और इसके अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 3 एकम 3 और 6 तिहाई 18 आ जाएगा। दूसरा भिन्न क्या है, 2/9, 2। इसके हर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंश में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी का 4, 9 दूनी का 18। ठीक है ना, और तीसरा क्या परिमेय संख्या है, 1/2। तो इसके हर में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंश में भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी का 18। और आखिरी का जो भिन्न बचा हुआ 4/3, इसके हर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंश में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24, 6 तिहाई 18। ठीक है, इस प्रकार चार हमारा प्राप्त भिन्न आया है। चारों का चारों परिमेय संख्या आ चुका है। इसे क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं। 3/18, 4/18, 9/18, 24/18। आप देख पा रहे हैं कि
ये 4 परिमेय संख्या का हर आपस में समान है तो अंश पे फोकस करेंगे। अंश तो ये तो क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है। देखिए इसका अंश जो है 3 सबसे छोटा है, उसके बाद इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा आखिरी में सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका क्वेश्चन का ये इस भिन्न का यानी इस परिमेय संख्या का क्वेश्चन में जो मान है वो लिख देते हैं। 3/18 का मान है 1/6। 4/18 का मान क्या है 2/9। 9/18 का मान क्या है 1/2। और आखिरी का 24/18 का मान क्या है 4/3। इस प्रकार हम 7 का प्रश्न संख्या डी को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा आंसर आया जिसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न 7 में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।